गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है सब्स्टिट्यूशन मेथड ऑफ सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, तो हमने इससे पहले ग्राफिकल मेथड सीखा है। अब आज हम एल्जेब्रिक मेथड स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें हम अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ले लेते हैं। मान लीजिए हमें दो इक्वेशंस दी गई हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 और एक दूसरी इक्वेशन दी गई है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो जैसा कि नाम से आपको पता चला है सब्स्टिट्यूशन, यानी कि हम किसी चीज़ को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो हम पहले इक्वेशन नंबर 1 है जैसे ये, और इसका हम नंबर दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 1 में हम x इज़ इक्वल टू 14 माइनस वाई। आप देखो कि ये इधर लेकर के चली गई मैं y को, तो मेरी x की वैल्यू आ गई है 14 माइनस वाई। तो ये फर्स्ट इक्वेशन से जो x की वैल्यू निकली है, इस x की वैल्यू को मैं इस x की जगह पे सब्स्टिट्यूट करूँगी सेकेंड इक्वेशन में। तो लेट अस सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन नंबर 2। तो इस x की जगह पे मैंने लिखा 14 माइनस वाई इस x की जगह पे, फिर माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो ये मेरा आ गया है 14 माइनस 2y इज इक्वल टू 4, या हम कह सकते हैं 14 माइनस 4 इज इक्वल टू 2y। 14 माइनस 4 हो गया 10 इज इक्वल टू 2y। तो यहाँ से मेरा आ गया y इज इक्वल टू 5। तो जब y इज इक्वल टू 5 आ गया, तो आप किसी भी एक इक्वेशन में, चाहे इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर लीजिए y की वैल्यू 5, या इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट कर लीजिए y की वैल्यू 5, और हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हैं। 14 माइनस 5 ये x आ जाएगा, तो मैं यहीं पे सब्स्टिट्यूट कर लेती हूँ। तो ये मेरा आ गया x इज़ इक्वल टू 14 माइनस 5, यानी x इज़ इक्वल टू 9। तो हमारा सॉल्यूशन आ गया x इज़ इक्वल टू 9, y इज़ इक्वल टू 5। इसका मतलब ये हुआ कि x इज़ इक्वल टू 9 और y इज़ इक्वल टू 5 जब हम इन इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पे हो जाएगी। ऐसे ही 9 और 5 हम जब सेकेंड इक्वेशन में भी सब्स्टिट्यूट करेंगे तो भी 4 आ जाएगा। तो चेक कर लेते हैं एक बार। 9 प्लस 5, 9 प्लस 5 होता है 14। ऐसे ही 9 माइनस 5 होता है 4। तो ये एक सॉल्यूशन आ गया विच इज़ कॉमन सॉल्यूशन, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड यूनिक सॉल्यूशन। अब हम एक सेकेंड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस लेते हैं, उनको भी हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करके देखेंगे। तो मैंने ये इक्वेशंस ले ली हैं, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9 और 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 18। तो जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, एक जगह से हम x की वैल्यू को निकाल लेंगे और उसको दूसरे वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो पहले इक्वेशन से हम ले लेते हैं। तो ये हमारा आ गया, देखो 3y उस तरफ जाएगा, तो ये आ गया 2x इज इक्वल टू 9 माइनस 3y, और फिर ये 2 नीचे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा x इज इक्वल टू 9 माइनस 3y अपॉन 2। तो ये जो x की वैल्यू आ गई है, इसको हम कहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे? इक्वेशन नंबर 2 में। 1 से हमने x की वैल्यू निकाली और उसको अब हम इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो ये मेरा आ जाता है 4 9 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस 6y इज इक्वल टू 18। और अब हम इसको जब सॉल्व कर लेते हैं तो सॉल्व करते करते आपकी इक्वेशन बन जाएगी 18 माइनस 6y प्लस 6y इज इक्वल टू 18। ये आप सॉल्व कर लोगे तो ऐसी आ जाएगी ये इक्वेशन। ठीक है, तो माइनस 6y और प्लस 6y देखो कैंसिल हो गए। अगर ये कैंसिल हो गए तो हमारे पास इक्वेशन रह गई 18 इज इक्वल टू 18। अब यहाँ से वेरिएबल गायब हो गया, वेरिएबल तो बचा नहीं। तो जब हमारा ये सॉल्व करते करते इक्वेशंस कुछ इस तरह की आ जाएं, ठीक है, जहाँ पे x और y दोनों ख़त्म हो गए, तो ऐसा कब होगा? जब इनके इक्वेशंस के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस का ग्राफ किस तरह का बनता है आपको याद है? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस का ग्राफ, अगर एक इक्वेशन का ग्राफ ये है तो दूसरी इक्वेशन का ग्राफ भी इसी के ऊपर से जाएगा। तो यानी दोनों लाइंस का जब ग्राफ एक के ऊपर एक ओवरलैप कर गया, कोइंसाइडिंग लाइंस बन गई, तो ये सारे पॉइंट्स ये हमारे ग्राफ के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो जाएंगे।
अब एक थर्ड केस ऑफ इक्वेशंस हम लेते हैं अगर, तो आप देख रहे हो ये इक्वेशंस हैं, तो सेम हम सब्सटीट्यूशन मेथड लेते हैं। तो ये मेरा आ जाएगा फर्स्ट इक्वेशन से x इज इक्वल टू 4 माइनस 2y। अब ये x इज इक्वल टू 4 माइनस 2y मैं सेकेंड इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करूँगी। तो लेट अस सब्सटीट्यूट 4 माइनस 2y प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। और ये आप देखोगे कि सॉल्व करते करते आप कहाँ पे पहुँच जाओगे, ये आपका आ जाएगा 8 माइनस 12 इज इक्वल टू 0, या हम कह सकते हैं -4 इक्वल टू 0। तो ये भी हमारा सिमिलर केस हो गया जैसा हमारा पिछले वाले इक्वेशन में आया था कि 18 इज इक्वल टू 18 आ गया था उस वाले केस में, तो दोनों बराबर आ गए थे। यहाँ पर आप देख रहे हो कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर नहीं आई हैं और x और y दोनों नहीं दिख रहे हैं हमें। तो ये तो स्टेटमेंट हो ही नहीं सकता। इसका मतलब इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, यानी कि नो सॉल्यूशन हो गया ये। दिस विल बी एन एग्जाम्पल ऑफ नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का ग्राफ यानी कि पैरेलल लाइंस, कोई भी दो लाइंस अगर उनका ग्राफ पैरेलल बन जाता है तो उनमें कितने सॉल्यूशंस होते हैं, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है। तो नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन में अगर आप इक्वेशंस को सॉल्व करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं आएगी, और अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाती है, जैसा हमारा पिछले वाले क्वेश्चन में आ गई थी 18 इज इक्वल टू 18। तो ऐसे केस में कितने सॉल्यूशंस हो गए, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो गए। और अगर हमारे पास x इज इक्वल टू आ जाता है और y इज इक्वल टू आ जाता है, इसका मतलब कितने सॉल्यूशन हो जाते हैं, वो यूनिक सॉल्यूशन, यानी कि इनका जो ग्राफ बनता है वो इंटरसेक्टिंग लाइंस बनता है। यहाँ पे कोइंसाइडिंग लाइंस बनता है, एक के ऊपर एक लाई करने वाला।